प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल्कि 2898 एडी का जब से ट्रेलर आया है तब से इस पर चोरी के आरोप लग रहे हैं। रिसेंटली हॉलीवुड के कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ओलिवर बैक ने भी मेकर्स पर उनके आर्टवर्क को चुराने और फिर बिना क्रेडिट दिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ओलिवर बैक से पहले कोरियन आर्टिस्ट संग चॉय ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने कल की फिल्म का एक सीन और अपने 10 साल पुराने एक आर्टवर्क की फोटो लगाई थी। साथ ही लिखा था कि किसी भी आर्टिस्ट का आर्टवर्क बिना उसके परमिशन के इस्तेमाल करना गलत है। अब ओलिवर बैक ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मेकर्स ने उन्हें फिल्म में काम करने के लिए अप्रोच किया था, फिर उनका काम चुरा लिया। ओलिवर बैक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, आप आर्टिस्ट नहीं हैं तो आप इस तरह की चोरी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हो सकता है या आपको दिखे भी ना, मगर मेरे सारे आर्टिस्ट दोस्त और हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि मेरे काम का रेफरेंस लेकर कल्कि के सीन को बनाया गया है। आप उस सीन के कलर पैलेट को देख सकते हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। उस आर्ट के शेप को देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है। वो बिल्कुल हूबहू कॉपी नहीं है, मगर ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मेकर्स ने मुझे इस मूवी में काम करने के लिए अप्रोच किया, उन्हें मेरा पोर्टफोलियो पसंद आया और अब उनकी फिल्म में मेरे आर्टवर्क जैसा ही एक सीन है। ये कुछ ज़्यादा ही इत्तेफाक है। ओलिवर बैक ने यह भी बताया कि संग चॉय ने जो पोस्ट किया था, उसी पोस्ट को देखकर उन्हें पता लगा कि उनका आर्टवर्क भी चोरी किया गया है। जब पूछा गया कि क्या इस पर वो लीगल एक्शन लेंगे तो वो बोले, इस केस में लीगल एक्शन लेने की बात करें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे काम को वैसे का वैसा ही कॉपी नहीं किया गया। लीगल एक्शन के लिए चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। संग चॉय के केस में लीगल एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि वो बिल्कुल सेम तरीके से कॉपी किया गया है। ओलिवर बैक ने आगे जोड़ा, इस तरह के केस में ओरिजिनल आर्टिस्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस सबसे अच्छा जो कर सकता है वो ये कि यूट्यूब पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी जाए। इसके अलावा आप बस ये कर सकते हैं कि इस चीज़ के साथ डील कीजिए। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने इतने बड़े लेवल पर मेरे आर्टवर्क को चोरी किया। इसके पहले भी चोरियां हुई हैं, मगर थोड़ी बहुत। ये पहली बार है जब किसी इंडियन फिल्म में मेरे काम का डुप्लीकेट देखा जा सकता है। ओलिवर बैक ने यह भी बताया कि इस घटना के बाद उनके दिमाग पर इंडियन इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चढ़ रही हैं। वो कहते हैं, मैंने सोचा था इंडियन इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। उस वक्त हॉलीवुड में स्ट्राइक भी चल रही थी, वहाँ ज़्यादा काम नहीं था। मगर इस घटना के बाद मैंने इंडिया के कुछ आर्टिस्ट से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि ये अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, काम करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। वो एक्टर्स पर इतने पैसे खर्च कर देते हैं कि आर्टिस्ट को देने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं बचते। वो चोरी का सहारा लेते हैं और ओछी हरकतें करते हैं। मैंने एक और आदमी से बात की जो कल्कि में काम कर रहा था, मगर उसने भी कुछ हफ्ते पहले काम और फिल्म दोनों ही छोड़ दी क्योंकि वहाँ काम का माहौल ही बेकार था। मुझे इतने नेगेटिव फीडबैक मिल चुके हैं कि अब मुझे उस इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना। कल्कि के मेकर्स की तरफ से इन सभी आरोपों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी कल्कि को इंडिया की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक बताया जा रहा है, जिसमें मेकर्स ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। फिल्म के VFX और CGI पर खूब काम भी किया गया है, मगर इसी वजह से अब मेकर्स की थू-थू भी हो रही है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब प्रभास की किसी फिल्म पर चोरी का आरोप लगा हो। इससे पहले साल 2023 में आदिपुरुष के ऊपर भी चोरी का आरोप लगा था। उस वक्त एनिमेशन स्टूडियो वानर सेना ने क्लेम किया था कि आदिपुरुष का पोस्टर उनके आर्टवर्क से चोरी किया गया था। स्टूडियो ने उस वक्त प्रभास का पोस्टर और ओरिजिनल आर्टवर्क शेयर करके मेकर्स पर चोरी करने का आरोप भी लगाया था। इसके पहले प्रभास की फिल्म साहो पर भी चोरी का आरोप लगा था। इस बार बेंगलुरु के एक आर्टिस्ट ने फिल्म के पोस्टर को चुराने का आरोप लगाया। वैसे जहां तक कल्कि की बात है तो इसका पोस्टर आने के बाद से ही लोग कहने लगे थे कि इसका एक पोस्टर ऑस्कर विनिंग फिल्म ड्यून से प्रेरित लगता है। खैर, कल्कि 2898 एडी 27 जून को रिलीज के लिए शेड्यूल है। इसमें प्रभास के साथ साथ दीपिका पादुकोण, कमल हासन, दिशा पाटनी, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर नजर आएंगे। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी मेघना ने। सिनेमा से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। मैं हूं अंजलि, कैमरे के पीछे है मेरे साथी रवि। शुक्रिया।